दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की फौजी ताकत के बारे में। कौन सा मुल्क बेहतर फाइटर जेट्स रखता है, किसके पास ज्यादा खतरनाक टैंक्स हैं, और कौन सा मुल्क जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे है। आइए बगैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइटर जेट्स की। पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर ब्लाक 3 F-16 फाइटिंग फाल्कन और चीनी साख्ता J-10C जैसे जदीद तैयारे मौजूद हैं। ये तैयारे एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। खास तौर पर JF-17 थंडर कम लागत और आला कारकर्दगी का एक शानदार इम्तिजाज है। दूसरी तरफ भारत के पास राफेल सुखोई Su-30 MKI और मेराज 2000 जैसे तैयारे हैं। राफेल जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स के साथ भारत की फिजाइया को बड़ी ताकत फराहम करता है। सुखोई अपनी रफ्तार और रेंज के लिहाज से खतरनाक माना जाता है। अगर दोनों की फिजाई कुव्वत का मवाजना किया जाए तो भारत के पास ज्यादा तादाद और टेक्नोलॉजी में कुछ बढ़तरी है, मगर पाकिस्तान की ट्रेनिंग और कम्बीट स्ट्रेटेजी इसे एक मजबूत मुकाबिल बनाती है। अब बात करते हैं ज़मीनी जंग के बड़े हथियार यानी टैंक्स की। पाकिस्तान के पास अल-खालिद T-80UD और अल-ज़िरार जैसे टैंक्स मौजूद हैं जो तेज़, ताकतवर और जदीद टारगेटिंग सिस्टम से लैस हैं। अल-खालिद टैंक पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन का कमाल है, जो कम वजन के साथ ज्यादा रफ्तार फराहम करता है। भारत के पास अर्जुन मार्क 1 और मार्क 2 और रूसी साख्ता T-90 भीष्मा जैसे टैंक्स हैं। अर्जुन मार्क 2 में जदीद नेविगेशन और फायरबिल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जबकि T-90 अपनी फायर पावर और आर्मर के लिहाज से खतरनाक है। अगर बात हो तादाद की तो भारत के पास ज्यादा टैंक्स हैं, मगर पाकिस्तान की टैंक फोर्स फील्ड में ज्यादा चासत और मोबाइल समझी जाती है। जदीद जंग में ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तान के पास शापर 2 बुर्राक और तर्क साख्ता बायरक्तार TB2 जैसे जदीद ड्रोन्स हैं जो सर्वेलेंस और टारगेट अटैक दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा शाहीन और गौरी मिसाइल सिस्टम्स पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिफेंस फराहम करते हैं। भारत के पास रुस्तम ड्रोन हीरोन और अमेरिकन MQ-9 रेपर जैसे ड्रोन्स हैं जो तवील रेंज और ज्यादा लोड कैरी करने की सलाहियत रखते हैं। मिसाइल सिस्टम्स में अग्नि सीरीज और बराहमोस क्रूज मिसाइल भारत की बड़ी ताकत है। खास तौर पर बराहमोस दुनिया के तेज तरीन क्रूज मिसाइल्स में शुमार होता है। समंदरी जंग की बात करें तो पाकिस्तान नेवी के पास गाजी क्लास आबदोजें, ज़िरार क्लास फ्रिगेट्स और चीन से हासिल करदा जदीद आबदोजें मौजूद है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जदीद डिस्ट्रायर्स और आबदोजों की बड़ी तादाद मौजूद है। अगरचे भारत की नेवल फोर्स बड़ी है, मगर पाकिस्तान की आबदोज फोर्स खित्ते में स्टील्थ और खामोशी के लिए मशहूर है। एक बात याद रखें, हथियार सिर्फ आधी ताकत है, असल ताकत तरबियत और स्ट्रेटेजी में है। पाकिस्तानी फौज अपनी जंगी स्ट्रेटेजी और सख्त ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत के पास भी बड़ी फोर्स और जदीद टेक्नोलॉजी है, मगर दोनों ममालिक की असल ताकत उनके जवान है। अब आते हैं एक और अहम नुक्ते की तरफ, बजट और आलमी रैंकिंग। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2025 में तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर के करीब है, जिसका बड़ा हिस्सा फिजाइया, ज़मीनी फौज और बहरिया के ऑपरेशंस और अपग्रेड्स पर खर्च होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान महदूद बजट में बेहतरीन रिजल्ट्स देता है और अपनी इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स से कमी पूरी करता है। भारत का डिफेंस बजट कहीं ज्यादा है, 70 अरब डॉलर से जायद, जो इसे दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क बनाता है। इस बजट से वो नए हथियार खरीदता है, रिसर्च में सरमायाकारी करता है और अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करता है। आलमी मिलिट्री रैंकिंग में भारत अक्सर टॉप 5 में होता है, जबकि पाकिस्तान अपनी महदूद रिसोर्सेज के बावजूद टॉप 10 से 15 के बीच में मौजूद रहता है, जो इसकी सलाहियतों का सबूत है। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेज की। पाकिस्तान के SSG कमांडोज अपनी बहादुरी, ट्रेनिंग और मुश्किल मिशंस में कामयाबी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनका मोटो मिन्हास की तरह अलिफाड़ो बब्बर शेर की तरह हमला करो उनके जज्बे को जाहिर करता है। ये फोर्स पहाड़ों, सहराओं और शहरी इलाकों में यकसा महारत रखती है। भारत के पास पैरा स्पेशल फोर्सेस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो एंटी टेरर ऑपरेशंस, हाई वैल्यू रेस्क्यू मिशंस और बॉर्डर ऑपरेशंस में महारत रखते हैं। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस अपने अपने अंदाज में खतरनाक और प्रोफेशनल है। पाकिस्तान और भारत दोनों मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें करते हैं। पाकिस्तान शहीन एयरफोर्स अलिफ एक्सरसाइज़ चीन के साथ, ब्राइट स्टार मिस्र में
और सऊदी अरब के साथ जैसी मशकों में हिस्सा लेता है। भारत अमेरिका के साथ यूडब्ल्यूज, रूस के साथ इंड्रा और ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ नेवल एलिफॉक्सर साजिश करता है। उन मशकों से न सिर्फ फौजियों की महारत बढ़ती है बल्कि आलमी सतह पर साख भी मजबूत होती है। जदीद दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है। पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के शोबे में खासी तरक्की की है, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ड्रोन कमांड सिस्टम्स शामिल हैं। भारत ने भी अपनी डिफेंस साइबर एजेंसी कायम की है जो हैकिंग, डेटा प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पर काम करती है। मुस्तकबिल में यह मैदान भी इतना ही अहम होगा जितना रिवायती जंग का। तारीखी कारकर्दगी की बात करें तो पाकिस्तान और भारत दोनों ने मुख्तलिफ जंगों और ऑपरेशंस में अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने 1965 और 1971 की जंगों में अपनी एयरफोर्स और ज़मीनी फ़ौज की जुर्रत दिखाई। कारगिल 1999 में भी पाकिस्तानी फ़ौज ने पहाड़ों पर मुश्किल तरीन हालात में लड़ाई लड़ी। भारत ने भी 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की कारगिल जंग में पहाड़ों पर कामयाब ऑपरेशंस किए और 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन से अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान और भारत की फ़ौजी ताकत का मुकम्मल मवाजना। हथियारों की तादाद और टेक्नोलॉजी एक पहलू है, लेकिन असल में किसी भी मुल्क की ताकत उसके अवाम और उसके फ़ौजियों के जज्बे में होती है। आपके ख्याल में अगर कल कोई मुकाबला हो तो कौन जीतेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।